महादेव माता भवानी से कहते हैं, देवी हम अपने चोरी की कथा सुनाएं। अब माता भवानी कहती है, महादेव आप चोरी भी करते हैं? तो महादेव कहते चोरी नहीं करते हैं, चोरी छुपे राम जी का दर्शन करने चल गए थे आपसे बिन बताए। त्रेता युग में जब राम जी का जन्म हुआ था तो बिन बताए चोरी छुपे जा करके हम राम जी का दर्शन कर लिए थे। अब माता भवानी कहती है, प्रभु आप अकेले दर्शन कर लिए, मुझे नहीं ले गए साथ में। अब प्रभु कहते हैं, अकेले नहीं दुकेले गए थे। अब कहते हैं माता भवानी पार्वती जी कि अब दुकेले कौन कौन गए थे? तो महादेव ने कहा, काग भुसंडी के साथ हम गए थे। अब काग भुसंडी जी के साथ हम गए थे, इस महादेव ने ये बोला, ये नहीं बोला कि हमरे साथ काग भुसंडी जी गए थे। यदि ये बोल देते प्लान महादेव का था, सच बात ये बोलने की थी कि महादेव के साथ काग भुसंडी जी गए थे, लेकिन महादेव ने कहा काग भुसंडी जी के साथ मैं गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम कह देंगे कि मेरे साथ काग भुसंडी जी गए थे तब माता पार्वती दुखी हो जाएंगे कि काग भुसंडी को ले गए, हमें नहीं ले गए। तो माता भवानी कहती है, तो क्या सिर्फ काग भुसंडी जी ही ले गए थे? आप काग भुसंडी जी के साथ क्यों चल गए? वो क्या कौवा और आप बम बम भोले? अब महादेव कहते हैं, देवी जिसके साथ काम करना चाहिए, जो अच्छा व्यक्ति रहे, जिसका चित्त और चरित्र मिले, समान हो, उसे उसके साथ तो भाव से रहना चाहिए, उसके साथ वो जो भी कहे उसका तो बात मानना चाहिए। तो माता भवानी कहती है, अच्छा फिर आगे क्या हुआ? माता भवानी भी पार्वती जी भी बोल रही, अच्छा अब हमें नहीं ले गए तो अब कम से कम अपनी कहानी बता ही दो। काग भुसंडी जी की कथा महादेव बता रहे हैं अपनी और काग भुसंडी जी की। जब राम जी का जन्म हुआ तो काग भुसंडी जी और महादेव जाने लगे राम जी के दर्शन में। तो महादेव सोचते ऐसे असली रूप में जाएंगे तो कोई तो महल में घुसने नहीं देगा भाई, कुछ दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। अब महादेव जी एक संत का रूप धारण कर लिए, काग भुसंडी जी भी संत का ब्राह्मण का धारण कर लिए रूप। शंकर जी गुरु बन गए, काग भुसंडी जी चेला बन गए और चल पड़े अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो वहां पे उन्हें वो काग भुसंडी जी से कहते हैं महादेव कि पहले पता करो कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर लगती है, फिर वहां पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे कुछ तो फायदा होगा। राजमहल तक जब पता खबर चलेगी तो अपनी बुलावा तो आ ही सकता है शायद। तो फिर पता किया तो काग भुसंडी जी कहते हैं, प्रभु प्रभु सरयू जी के तट पर बहुत भीड़ लगती है, सुबह सुबह सब नहाने आते हैं, सब पूरी भीड़ लगती है सरयू जी में। सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या में, पूरे अयोध्या पूरे अवधपुरी में सबसे ज्यादा भीड़ सरयू जी में लगती है। तो शंकर जी कहते हैं, देखो तब सरयू जी के तट पर रेंट पर रूम लो और वहीं पर रहो और वहीं पर कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सरयू जी में रूम लिया और क्या बिजनेस स्टार्ट किया पता है आप लोगों को? भविष्य देखने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बाहर पोस्टर में छपा दिया, भविष्य देखने वाला केंद्र।
शंकर बाबा, उनके सहयोगी भुसंडी नारायण बाबा, दोनों के नाम के पोस्टर छप गए। अच्छा, जब अब कोई भी बिजनेस का काम खोलता है तो पहले कुछ फ्री का ऑफर देता है, तो महादेव ने भी फ्री का ऑफर दिया। कहा काकभूषणी जी से, जाओ और तुम समाचार फैला दो कि एक सप्ताह तक हम निःशुल्क देखेंगे भविष्य, हम फी नहीं लेंगे, शुल्क नहीं लेंगे, हम फ्री का एक सप्ताह तक सिर्फ फ्री का भविष्य देखेंगे, सिर्फ एक सप्ताह तक। एक ही हफ्ते तक का फ्री का ऑफर था, तो काकभूषणी जी ने उसका भी पोस्टर छपवा दिया और जगह जगह जा करके पोस्टर को चिपका दिया। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि कोई भी चीज की जैसे फिल्म की पोस्टर बनती है, इधर उधर चिपकाते हैं ना, उसी तरह चिपका दी। फिर सुबह सुबह बहुत भीड़ लगने लग गई। अब सब बाबा भविष्य देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। पराठा खाए हो आज सुबह सुबह? हाँ। परसों मार भी खाई थी? हाँ। भविष्य देख रहे हैं। अब उनका समाचार इतना फैल गया, 2 ही दिन में उनका समाचार इतना फैल गया कि 2 ही दिन के अंदर राजमहल तक, राजा दशरथ के महल तक समाचार फैल गए। अब राजमाता कौशल्या ने बाबा को बुलवाया। वर्ल्ड इंटर महल के अंदर इंटर करने का पत्र बनाया गया हमका। राम जी का भविष्य देखने के लिए, छोटे से बालक थे, उनका भविष्य देखने के लिए बुलवाया। अब गए महल में काकभूषणी जी और बाबा। तो जैसे ही कौशल्या माँ के कक्ष में बाबा और काकभूषणी जी जा रहे थे, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सैनिक थे, उन्होंने काकभूषणी जी को रोक लिया। तो काकभूषणी जी कहते हैं, मुझे क्यों रोक लिया भाई? तो सिक्योरिटी गार्ड सैनिक लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। इंटर का पत्र, अंदर जाने का पत्र सिर्फ बाबा का ही मिला है, तुम्हारा नहीं मिला है। अब मनी मन काकभूषणी जी बाबा से कह रहे, वाह बाबा, बड़ा अच्छा तिगड़म लगाया आपने, मुझे लाया साथ, मुझे आपने साथ में लाया, लेकिन जब राम जी के कक्ष में जाने की बारी आई, राम जी के पास जाने की बारी आई, छोड़ करके जा रहे हो? तो बाबा भी मनी मन कह रहे, अरे मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। अब फिर बाबा मनी मन कहते, अच्छा रुको, हमको जाने दो, हम कुछ तिगड़म लगा के, कुछ उपाय लगा के तुम्हें अंदर पक्का ले ही आएंगे, अंदर बुलवा लेंगे पक्का। तो कहा अच्छा ठीक है। अंदर गए। अब माता कौशल्या गोद में राम जी को लेकर के, अरे छोटे नन्हे से राम जी। अब माता कौशल्या कहती अब भविष्य पढ़िए। तो जैसे ही माता कौशल्या ने कहा भविष्य पढ़िए, तभी महादेव को काकभूषणी जी की याद आई। और महादेव ने कहा, देवी, मेरी जो पुस्तक पोथी पाठ है ना, वो तो मेरे चेले के पास है, उसे भी अंदर बुलवा लो, उसके भी अनुमति दे दो, तब जा करके काकभूषणी जी का भी वर्ल्ड इंटर आने का इंटर पत्र बना। तब जाके काकभूषणी जी राम जी के पास आए, और जैसे ही राम जी के कक्ष में आए, जैसे ही राम जी को देखा, बाबा के पास आए, मनी मन कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। अब महादेव
पोथी पाठ ले लिए हैं और भविष्य पढ़ रहे, बता रहे भविष्य। तो काकभूषणी जी माता कौशल्या से कहती है, देवी, माता कौशल्या ने कहा, हाँ कहो। मेरे जो गुरुजी है ना, वो हाथ के स्पेशलिस्ट है और मैं जो उनका चेला हूँ ना, मैं पैर का स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्या मैं पैर का भविष्य देख सकता हूँ? तो माता कौशल्या ने कहा, हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब काकभूषणी जी ने नन्हे से पैर थे, दोनों पैर को अपने एक ही हाथ में पकड़ लिया और जो दूसरा हाथ बचा था अपने सर में लगा लिया। ये दृश्य देख करके बाबा भोले मन ही मन मुस्कुरा रहे, गदगद हो गए कि वाह, मैं तो सिर्फ हाथ ही पकड़ पाया, मेरा चेला तो मुझसे आगे हो गया, मेरा चेला तो आगे निकल गया, पैर छू लिया राम जी का पैर। तो महादेव और गदगद हो गए। अब राम जी का भविष्य बता देते हैं महादेव भविष्य बता दिए और फिर काकभूषणी जी और महादेव वहां से महल से निकल गए। और महादेव मनी मन सोच रहे हैं, वाह मेरे चेले, कह रहे हैं महादेव, वाह काकभूषणी जी, आपने क्या उपाय लगाया, मैंने तो हाथी पकड़ पाया, आपने पैर छू लिया। धन्य है आप काकभूषणी जी।